आज हम चर्चा करेंगे कि कल था 17 नवंबर और CWJC 846 केस की हो रही थी सुनवाई। हाउस नंबर 209 में सीरियल नंबर 9 पर लगा हुआ था केस। चर्चा करता हूँ विस्तार से। कल केस की सुनवाई 15 मिनट हुई। 11:35 से 11:50 तक सुनवाई हुआ, जिसमें केस की शुरुआत में सुनवाई के दौरान चर्चा हुई कि नियमावली में जिस पर TRE-1 की बहाली हुई, उसमें यह नहीं था कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा कि वर्टिकल आरक्षण दिया जाएगा। और बिहार सरकार हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात कही, जबकि BPSC के द्वारा 50% आरक्षण दिया गया TRE-1 में। इस बात पर चर्चा हो रही थी और इसमें आपको पहले पता है कि 13 अक्टूबर को जो बहस हुआ था, उसमें शिक्षा विभाग को जवाब देना था। इससे पहले के जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं था। इस बात से जब हमारे अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि सर इनका जवाब अभी तक नहीं आया है, इस पर वह समय मांग करने लगा। हमारे अधिवक्ता के द्वारा यह फिर बार बार कहा गया कि सर इनको रिटन में दिया जाए। और इस बात की जब बहस के दौरान बहुत सारी बातें आई, लेकिन महिला आरक्षण के मुद्दा पर ही बहाली का केंद्र बिंदु था। 50-35 की बात थी। जब यह बात आया कि भाई TRE-3 में इस पॉलिसी को चेंज किया गया, TRE-1 TRE-2 में इस तरह की बहाली आई और TRE-3 में हाईकोर्ट के आदेश पर यह फैसला को फिर एडवर्टाइजमेंट में बदला गया। जज साहब को जब यह बताया गया कि सर यह संविधान सम्मत नहीं है, नियमावली जो बना विसंगतियाँ पूर्ण है, बहुत सारी विसंगतियाँ की बातें कही गई और जिससे कि बहुत अभ्यर्थी वंचित रह गए। जब आगे बात बढ़ी, फिर जज साहब ने पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं जमा किए हैं अभी तक। हमारे अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि रिटन में लिखा जाए। आपने देखा कि कल के ऑर्डर में भी आया है कि रिटन पोजीशन होना चाहिए दोनों का। तो हमारे अंदाज से चूँकि बहस की प्रक्रिया अभी जो 13 अक्टूबर की बातें आई थी, उसमें जवाब के साथ साथ कितनी रिक्तियाँ खाली रह गया, उसका भी जवाब देना भी बाकी है। तो हमारे जो पिटिशनर साथी हैं, यह बार बार फ़ोन करके कहते हैं कि ओनली फॉर पिटिशनर्स लाभान्वित हो। हम लोगों का भी रिट याचिका में यह प्रयास होगा, पहले तो जीतने दीजिए केस पहला मोड में। देखिए केस की जो स्थिति है अभी की विनिंग की ओर है। सबसे पहली बात है कि केस जीतने की जीत करके तब आंकड़ा जब प्रस्तुत किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके बाद बातें आती है कि किस तरह से बहाली की प्रक्रिया होगी। क्योंकि हमारा और आपका जो भी साथी इस केस से जुड़े हैं या अदृश्य रूप से बहुत सारे साथी हैं विभिन्न केसों में जो महिला आरक्षण रोस्टर पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
इन सभी को नौकरी पाना ही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं कहूँगा कि पेशेंस और धैर्य बना करके रखिए, जीत सुनिश्चित है। लेकिन आपको सुनवाई के दौरान आना चाहिए। मैंने देखा है विगत दिनों में कि बहुत सारे साथी तो प्रश्न करते हैं टेलीफोन पर। अजीब स्थिति तो तब उत्पन्न होता है जब मैं कोर्ट परिसर में था और न्यायालय में हाउस नंबर 209 में जा रहा था। 2-3 कॉल आता है, कहते हैं कि सर मैं गेट पर खड़ा हूँ, और 20-25 मिनट प्रतीक्षा किया और वह कौन सा गेट पर खड़ा थे, करीब 3 बजे तक वह दिखाई नहीं दी। तो यह स्थिति बनता है। अभी हमारा जो आंकड़ा कहता है कि 130 पिटिशनर्स हमारे साथी के द्वारा है, जिसमें विभिन्न 4 सेट में केस है। हालांकि इसमें 2 सेट अटैचमेंट एक साथ है। बाकी इसमें जो हमें टेलीफोन पर जो बात हुई है पूरा करेक्ट फिगर तो नहीं है। इसमें करीब 40 से 50 आदमी की नौकरी मिल चुका है। रिमाइंडर में 75 ऐसे अभ्यर्थी हैं। आप इन सर्विस का मामला है, जीतने दीजिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी परिस्थिति के सामना करने के लिए रिसोर्सेस की ज़रूरत होता है। इसलिए सभी संभव परिस्थितियाँ मीन्स कि आपने देखा कि 1030 सिंगल बेंच से जीत मिली थी, 1151 केस, फिर 1030 में डबल बेंच में गया, सुप्रीम कोर्ट में आया। यह इशारा मैं करता हूँ संभव संभावनाएं का, परिस्थितियाँ का। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया कि इंटरवेनर के माध्यम से और सारे साथी जुट जाते हैं। केस की आगे चल कर के संभव संभावनाएं तलाशने में मजबूती मिलेगी। इससे हमारे केस के रनिंग में, पोजीशन में, विनिंग में किसी भी तरह का बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैंने जब अधिवक्ता से बात किया तो चूँकि 17 तारीख था, तो हम लोगों ने लास्ट डेट रखा कि जब 1 सप्ताह का और समय मिल गया तो जिसका डॉक्यूमेंट आया है उन सबको इंटरवेनर बना दिया जाए। तमाम ऐसे साथी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारे व्हाट्सएप पर केवल डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन लोग कृपया करके सही रूप से सबमिट कर दें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर संपर्क साध करके किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। मैं फिर आशा और उम्मीद रखता हूँ कि यह एक दर्पण का काम कर रहा है, आईना का काम कर रहा है। जो बहाली प्रक्रिया TRE-1 में हुआ उसमें जो नियमावली का टफनेस बनाया गया, इसके लिए हम लोग न्यायालय गए और जो योग्य अभ्यर्थी अभी सड़क पर है उसे ब्लैक बोर्ड तक पहुंचाना के लिए उम्मीद रखते हैं। न्यायालय के माध्यम से, न्यायालय मंदिर होता है, इसलिए अभी रनिंग केस में है। जो भी हमारे प्रदेश के साथी हैं अपना जो IA के रूप में अधूरा कागज भेजे हैं उन लोगों से आग्रह है कि आप भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।